मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक एसक्यूसी इन्वेस्टिगेटर का टाइम टेबल कैसे सेट करते हैं काम का मामले में बताने जा रहे हैं। और एसक्यूसी इन्वेस्टिगेटर जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है, उसका ऊपर डिपेंड करता है सारी क्वालिटी का मतलब चेकिंग। कोई abnormal रहता है तो इसको भी कैसे अटेंड कराएगा, मेंटेनेंस वाला को बोल के, प्रोडक्शन वाला को बोल के, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और वो इन्वेस्टिगेटर जो होता है, एसक्यूसी इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो मतलब कहीं कहीं स्टाफ रोल में आते हैं और कहीं कहीं कार्ड होल्डर भी आते हैं, लेकिन जनरली इसको स्टाफ रोल में रखने से वो थोड़ा ज़्यादा सरदर्दी लेके काम करता है, बढ़िया से काम करता है। कार्ड होल्डर तो खाली अपना जैसे रैपिंग वगैरह करना है, कार्डिंग रैपिंग करना, ड्रॉफेम रैपिंग करना, कोम्बो और सिंपलेस ये सब रैपिंग करना, पेपर ट्री का वो रैपिंग बॉय बोलते हैं, वो अलग होता है। और इन्वेस्टिगेटर जो होता है, एसक्यूसी इन्वेस्टिगेटर, वो बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट का आदमी है। आपको बताता हूँ मैं, एक 20,000 स्पिंडल का प्लांट है। एक इन्वेस्टिगेटर जो दिन में ड्यूटी पे रहता है वो सबसे कम से कम 5-7 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब ऐसे आदमी आप रख सकते हो। बिल्कुल नया लड़का नहीं रखते। और उसका मैं टाइम टेबल बताऊंगा कैसे कैसे होगा। और सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है। रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी इन टाइम, जैसे अपना 8 से 8 12 घंटा ड्यूटी रहता है तो समय पर रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। समझ लो 8 बजे ड्यूटी चालू हुआ, वो 8 बजे आएगा, बिल्कुल 8 से 5 मिनट पहले भी आ जाए चलेगा, लेकिन 8 बजे तक रिपोर्टिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद 5 मिनट के अंदर उसको काम चालू हो जाएगा, क्या क्या करना है। कलेक्टिंग ऑफ सैंपल्स आज पर सिस्टम, देखिए जैसे 20,000 स्पिंडल बताया, सब आपकी 15 मशीन है टोटल या 14 मशीन जो भी है। हर मशीन का स्पिंडल वाइज बॉबिन लाना है। समझ लो आज 1 तारीख है, आज 1/8/23 है, तो क्या करेगा, जो 15 मशीन है सब मशीन का उसने समझ लो 6-6 बॉबिन लाएगा। तो ऐसे लाएगा, देखो स्पिंडल नंबर 1 से 6 लाएगा, ठीक है। फिर 2 तारीख जब चालू हो जाएगा 2/8/23, तो 7 से 12 लाएगा। फिर 3/8/23 हो जाएगा। फिर 8 से 18 तक लाएगा, नहीं 1 से 6, 7 से 12, फिर 13 से 18 तक, मतलब ऐसे ही 6-6 स्पिंडल का अगर लाएगा तो कुछ दिन के बाद वो 1 महीना 1.5 महीने का बाद हर स्पिंडल कलेक्टिंग हो जाएगा और हर स्पिंडल का परफॉर्मेंस आपको मालूम पड़ जाएगा। कोई हापाजार्ड मशीन से स्पिंडल बॉबिन निकाल के नहीं लाएगा, सिस्टम के हिसाब से लाएगा, सिस्टम के हिसाब से लाएगा। और जो फाइनल कोन है जो अपना पैकिंग होने जा रहा है, उसका कोन का क्या करना, जैसे समझ लो 4 लट चल रहा है तो हर लट का 10-10 कोन लाएगा। और इसके लिए सबसे बढ़िया सिस्टम है, जैसे आपकी पैकिंग का जो चेकर लोग होते हैं इनको पहले से बोल के रखिएगा, जो ताज़ा वाईसीपी हुआ पैकिंग के लिए जा रहा है ऐसे कौन भेजे। मतलब वाईसीपी के निकलने के बाद कम से कम आधा घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वो कौन 4 वेराइटी का 4 लट चल रहा है तो 10 कौन यही से हो गया, इंटू 4 40 कौन भेजे, ठीक है। ऐसे हर लट का डेली करना है और हर रिम फ्रेम का डेली करना। इसको सैंपल पहले कलेक्ट कर लेगा, ये पैकिंग वाला दे देगा और उस रिम फ्रेम बॉबिन ये खुद कलेक्ट कराएगा, क्योंकि वो नंबरिंग का लफड़ा रहता है, नंबरिंग का हिसाब से लाएगा, उसी हिसाब से कलेक्ट करके लेकर आएगा। उसके बाद देखो ऑल रिम फ्रेम्स मस्ट कवर डेली बेसिस, मतलब जैसे आपको बताया ना 20,000 स्पिंडल है, समझ लो 14 मशीन या 15 मशीन जो भी स्पिंडल कैपेसिटी के हिसाब से, तो हर मशीन का लेके आना है बॉबिन, ठीक है। और ये जो बॉबिन लेकर आएगा ये पहले दे देगा अपना रैपिंग बॉय को, वो हैंड टू हैंड रैपिंग सीएसपी करता रहेगा
और ये अपना पास ले लेगा उस्टर के लिए फिर बाद में। उसके बाद देखो abnormal टेस्ट मस्ट हाईलाइटेड इमीडिएटली। जो रैपिंग बाय रहेगा इन्वेस्टिगेटर के नीचे रहता है, तो समझ लो ये बॉबिन कलेक्ट करके ले आए, दोनों जाके ले आए और सबसे पहले रैपिंग घुमा के रख लेगा, लीड काउंट CSP निकाल देगा। जैसे जैसे एक एक मशीन का हो जाएगा ऐसे ऐसे उस्टर के लिए दे देगा, ठीक है। उसके बाद देखो फाइनल कौन IPI मस्ट चेक विदिन 1 PM। दिन में लंच से पहले फाइनल कौन का IPI हो जाना चाहिए, काउंट CSP IPI हो जाना चाहिए, ताकि अब हमको क्वालिटी लेवल का मालूम पड़ जाए, ठीक है। फिनिशर ड्रॉप हेम उस्टर मस्ट डेली। फिनिशर ड्रॉप हेम का उस्टर हर जगह डेली बेसिस में होता है। अगर कहीं abnormal होता है तुरंत वो ड्राइंग बंद करिए। अगर रेंज के अंदर है तो चलने दीजिए, रेंज के बाहर जाता है तो बंद करके उसमें बोर्ड लटका दीजिए कि स्टॉप फॉर क्वालिटी इशू, ठीक है। बोर्ड लटका दीजिए। और इसको सिखा इन्वेस्टिगेटर को ये भी अथॉरिटी रहता है, किसी भी मशीन कभी भी बंद कर सकता है अगर क्वालिटी abnormal आता है, उसमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड लगा दीजिए स्टॉप फॉर क्वालिटी प्रॉब्लम, और प्रोडक्शन हेड को या मेंटेनेंस हेड को सूचित कर दीजिए, उतना ही काफ़ी है। तो फिनिशर ड्रॉप हेम का उस्टर डेली करनी है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो सिंपले कार्डिंग कोम्बर उस्टर आज पर प्रोग्राम। जो कार्डिंग का उस्टर, कोम्बर का उस्टर, सिंपलेस का उस्टर, वो एक्चुअली क्या डेली हर मशीन का नहीं होता, सिस्टम के हिसाब से होता है। समझ लो आज सिंपलेस का कर दिया, कल कार्डिंग का कर देगा, परसों कोम्बर का कर दिया। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जहाँ जहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको करने का, ताकि वो कवर होते रहे बीच बीच में। प्रोसेस ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट मस्ट शोन टू स्पिनिंग HOD। प्रोसेस ऑब्जर्वेशन जो रहता है पूरा मिक्सिंग से लेके ऑटो कनर तक। आप मेरा एक वीडियो था ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट SQC ऑब्जर्वेशन, इसको देखेगा, उसमें डिटेल में जाते हैं। जैसे मिक्सिंग में कंटेमिनेशन सेटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, कार्डिंग ड्राइंग वगैरह में डिब्बा नंबर से लग रहा है नहीं लग रहा है, टॉप रोल हर 2 घंटे में इंटरचेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और वो बाकी मशीन का साफ़ सफाई बराबर है नहीं है, ड्रॉप हेम का फैन वेस्ट साफ हो रहा है नहीं हो रहा है हर आधे घंटे में। ये सारी मतलब प्रोसेस चेकिंग का आ जाता है ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में। वो वीडियो आप देखिएगा, डिटेल आपको मालूम पड़ेगा। अगर कोई abnormal मिलता है वो तुरंत वही कारीगर का मोटिवेशन करना, स्पिनिंग जो सुपरवाइज़र को साइन कराना, जॉबर का साइन कराना, फिर स्पिनिंग HOD को दिखाना। हैंड टू हैंड प्रोसेस ऑब्जर्वेशन हो जाए तो हैंड टू हैंड दिखाना। और आइडल स्पिंडल एंड डाउन स्टडी इन इस शिफ्ट। जैसे 12 घंटे का शिफ्ट चल रहा है तो आइडल स्पिंडल एंड डाउन का स्टडी एक बार तो ज़रूर लेनी है। और जो ऑब्जर्वर आएगा, चाहे प्रोडक्शन वाले का, मेंटेनेंस वाला का, और वो इसको तुरंत दिखाने का हाथ हुआ, ताकि वो थोड़ा टाइट हो जाए, आइडल स्पिंडल वगैरह कम रहे, एंड डाउन कम रहे। उसके बाद देखो ब्लोरूम कार्डिंग ओ स्टडी, ब्रेक स्टडी, मतलब ब्रेक स्टडी मतलब कार्डिंग ड्राइंग सिंपलेस रिम फ्रेम, और नायल स्टडी, रिवाइंडिंग स्टडी, फाइनल कौन का रिवाइंडिंग स्टडी आज पर प्रोग्राम। ये जो चीज़ बताया जैसे ब्लोरूम कार्डिंग ओ स्टडी, वो डेली नहीं होता, वीकली एक बार कर दूँ कि बहुत है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक स्टडी, कभी कार्डिंग का ब्रेक स्टडी ले लिया, कभी इसमें ड्राइंग का ब्रेक स्टडी ले लिया, कभी सिंपलेस का ले लिया, कभी रिम फ्रेम का ले लिया। वो जैसे जैसे प्रोग्राम मिला होगा उसी हिसाब से लेते रहना। और ब्रेक स्टडी जो होता है, कभी कभी रिम फ्रेम में वर्किंग ख़राब रहता है, तो कभी आपको बोला जाएगा, कोई GM या स्पिनिंग मैनेजर बोलेगा भाई ये मशीन का ब्रेकर ले लो, तो वो इम्पोर्टेंट है, उसको ले लेना। तो उसी हिसाब से ब्रेकर स्टडी प्रोग्राम के हिसाब से लेना, और डिमांड पर भी लेना जो जो रिक्वायरमेंट है। रैंडम चेकिंग ऑफ पैक्ड मटेरियल मस्ट। वो देखो जैसे अपना पैकिंग हो गया मटेरियल, और कम से कम डेली 5 कार्टून फाड़ने का, इंडिविजुअल कोन वेट लेना, नेट वेट लेना, एक ग्रॉस वेट लेना, और इसका कंटामिनेशन चेकिंग करना, कोन में कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, और मॉइस्चर चेक करना। तो मतलब 5 कार्टून तो डेली आपको करना ही करना है। और उसमें क्या क्या वेट वेरिएशन वगैरह देखना, ये सारी चीज़ उसका चेक करके इसका रिपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद देखो जेनरेशन ऑफ ऑल रिपोर्ट्स, सारी जो टेस्टिंग वगैरह हो गया सारी रिपोर्ट आपको जनरेट करनी है या रजिस्टर में भरना है। भर के पहले क्वालिटी कंट्रोल का हेड को दिखाना और उसके बाद मिल हेड मतलब स्पिनिंग का जीएम हो वीपी हो उनको ज़रूर दिखाना। ये हो गया उसका ऑब्जेक्टिव्स इन्वेस्टिगेटर का। टाइम टेबल कैसे सेट करते देखो, समझ लो 8:05 पे वो गया, ठीक है, अपने रैपिंग बॉय को साथ ले लेगा। 8:50 तक कलेक्शन ऑफ रिम फ्रेम बॉबिन्स, रिम फ्रेम बॉबिन जो है 8:50 तक मतलब 45 मिनट में 15 रिम फ्रेम का बॉबिन सिस्टमेटिक कलेक्ट करेगा। वो खाली बॉबिन जरूर डालना, मतलब जहाँ से बॉबिन निकालेगा वहाँ खाली बॉबिन डालेगा। खाली बॉबिन नहीं डालेगा तो रिम स्पिंडल का जो बटन होता है वो खाली घूमने से निकल जाता है और वाइब्रेशन होने लगेगा। जब निकल जाएगा तो स्पिंडल हिलने लगेगा बॉबिन, फिर क्वालिटी का इशू आएगा। तो इसीलिए जिस कलर का बॉबिन लेगा उसी कलर का बॉबिन डलवा के जाना। और पैकिंग मटेरियल के लिए, पैकिंग का जो फाइनल कोन के लिए पैकिंग वाला को थोड़ा जाके टच करेगा, भाई आज ये लट का पूरा लट का करना है। जैसे 4 लट चल रहा है, चारों लट का 10-10 कोन भेजेगा, या 5 लट चल रहा है 5 लट का भेजेगा, लेकिन बोल के आएगा इसको, उसका जिम्मेदारी है। उसके बाद देखो 8:50 में दोनों अंदर आ जाएंगे। रैपिंग बॉय जो रहेगा वो हाथों हाथ काउंट CSP के लिए निकाल देगा, बॉबिन घुमा देगा मशीन वाइज और वो बॉबिन ये इन्वेस्टिगेटर को दे देगा। इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, इसको IPI निकलने में लगा देगा, ठीक है। और ये काउंट CSP जब दोनों आदमी मिलकर कर देंगे 11 बजे तक हो जाना चाहिए। और जो काउंट CSP हो जाएगा 11 बजे तक वो रैपिंग बॉय लेके दिखा देगा रिपोर्ट। और उसके बाद ये सिस्टमेटिक 11 से 1 बजे तक सारे बॉबिन का सारे कोन का एक एक करके IPI रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। और 1 बजे तक उसको IPI रिपोर्ट पूरा हो जाना चाहिए, रिम फ्रेम बॉबिन एंड कोन दोनों, ठीक है। उसके बाद देखो 1 से 1:30 बजे तक उसका लंच ब्रेक दे देंगे। लंच ब्रेक होता है जो होता है फिक्स टाइम रखने का, 1 से 1:30 रखा तो सही है। कभी कभी काम ज़्यादा रहता है तो आप डिले कर सकते हो। डिले करने से क्या होता है सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो 1 से 1:30 अगर दे दियो तो डेली उतना ही टाइम दे देना ताकि हमको ढूंढना ना पड़े कि कहाँ गया क्या हुआ। उसके बाद देखो 1:30 बजे से 2 बजे फिनिशर ड्रॉप हेम उस्टर, वो कैसे करना है। फिनिशर का ड्रॉप हेम उस्टर के लिए आप मेंटेनेंस वालों को बोल के रखिएगा। वो क्या करेगा, हर मशीन का सिस्टमेटिक टॉप रोल साफ़ करेगा, ड्राफ्टिंग जोन साफ़ करेगा, बेल्ट साफ़ करेगा, ट्रम्पेट साफ़ करेगा, पेट्रोल से या CTC से रोल धोएगा। पूरा सिस्टमेटिक पर्ची डाल के मशीन वाइज लेकर आएगा और इसको ढक के लाना। एक प्लास्टिक का पॉलीथीन होता है ऊपर ढकवा के लाना ताकि ख़राब ना हो। और उस्टर का मेंटेनेंस वाला ला के दे देगा तो 1:30 से 2 बजे तक फिनिशर ड्रॉप हेम का उस्टर हो जाएगा। समझ लो 20,000 स्पिंडल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना 4 RSP होगा, 4 RSP या 5 RSP होगा तो उस्टर वो कर लेगा आधा घंटे में। उसके बाद देखो 2 से 2:15 15 मिनट के अंदर सिंपलेस उस्टर करेगा। सिंपलेस समझ लो आपके पास 8 सिंपलेस है, एग्जाम्पल बोल रहा है, तो 8 सिंपलेस में सारी सिंपलेस करना ज़रूरत नहीं है। आप 2 ही सिंपलेस आज करो, काल दूसरा 2 सिंपलेस करना। लेकिन जो स्पिंडल का सिस्टम बताया था रिम फ्रेम में 1 से 6 बोला एक दिन और 7 से 12 दूसरा दिन, ऐसे ही सिंपलेस में भी 4 बॉबिन लाएगा सिस्टमेटिक लाना। मतलब समझ लो आज 1-2 मशीन सिंपलेस का किया 1 तारीख है, 1 से 4 लाना, 1 का 2 नंबर की 1 से 4 लाना। और कल लाएगा 3-4 का लाएगा वही 1 से 4, तो 1 से 4 एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर 5 से 8 लाएगा सिस्टमेटिक लाना ताकि महीना भर में सिंपलेस में पूरा स्पिंडल कवर हो जाए। उसके बाद देखो 2:15 से 3 बजे तक फाइनल कोन उस्टर। यहाँ पे आपकी जो रिम फ्रेम बॉबिन का उस्टर हुआ था और कोन भी लिखा था, अगर वहाँ टाइम नहीं मिलेगा तो लास्ट में 3 बजे तक भी कर सकते हो। अगर बॉबिन ज़्यादा हो गया 14-15 मशीन का हो सकता है इस टाइम में नहीं हो पाया, बाद में कर सकते हो, लेकिन ये 3 बजे तक तो कंप्लीट कर देना फाइनल कोन का। उसके बाद देखो
3 PM से 4 PM ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। 1 घंटा बिल्कुल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लेना, मतलब पूरा मिक्सिंग से लेके पूरा पैकिंग तक 1 घंटा तसल्ली से घूमना। जहाँ जहाँ abnormality दिखता है इसको पॉइंट आउट करना, लिखना, और खाते का जबर सुपरवाइज़र का सिग्नेचर कराना। abnormal होता है बंद कर देना मशीन और अटेंड करने के लिए बोलना, लेकिन ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बराबर होनी चाहिए। उसके बाद देखो 4 बजे से 4:30 टेस्ट मटेरियल सेंड टू डिपार्टमेंट। ये जो 4 से 4:30 बजे तक आधा घंटा जो टाइम दिया, जैसे कोन है, बॉबिन है जो आपके टेस्ट मटेरियल है, या उस्टर क्या था जो स्लाइवर है, वो रैपिंग बैग को साथ में लेके ये सब डिपार्टमेंट में डेली भेज देना। कोई भी मटेरियल जो टेस्टिंग हो गया खाली पीली डिपार्टमेंट में रखना नहीं। फिर बाद में पता चला वो माल खाली हो गया, फिर सेकंड क्वालिटी में चला गया, और तकलीफ बढ़ता रहेगा। तो टेस्ट मटेरियल सब भेज देना, खाते में ही भेज देना। और 4:30 से 5:30 एंड डाउन एंड आइडल स्पिंडल स्टडी। जैसे 20,000 स्पिंडल का है, अगर एक इन्वेस्टिगेटर पूरा डिटेल में राउंड मारेगा, चेक करेगा आइडल स्पिंडल एंड डाउन, तो 1 घंटा तो पक्का लग जाएगा। इसको ज़रूर चेक करना। और जो अबनॉर्मल रहेगा, जैसे कहीं मेंटेनेंस हेड में ज़्यादा है, कहीं प्रोडक्शन हेड में ज़्यादा है, कहीं क्रिल ओपन ज़्यादा है, तो डिपार्टमेंट का जो जॉबर सुपरवाइज़र इनको ज़रूर दिखाना। मेंटेनेंस का आइडल होगा तो मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट को दिखाना, लेकिन हैंड टू हैंड इसको दिखा देना। उसके बाद देखो 5:30 से 6:45, मतलब 1 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया। उस टाइम में देखो ये जो टेस्ट बोला मैंने, इसको कोई भी, जैसे आज पर प्रोग्राम कभी ब्लोरम कड़ी का वेस्ट ले लिया 1 घंटे का, कभी कुम्बर का नयल चेक कर लिया, कभी कार्डिंग ड्रॉप फ्रेम सिंपली रिम फ्रेम किसी का सिस्टम के हिसाब से ब्रेकर ले लिया, या डिमांड के हिसाब से ले लिया। फिर ऑटो कोनो का रिवाइंडिंग स्टडी करना। रिवाइंडिंग स्टडी मतलब जो कोड निकला हुआ इसको लेके लगाना, रिवाइंडिंग में 1 घंटा लगाना, कितना ब्रेकेज हो रहा है क्या है वो सब आप नोट करके रखना। उसके बाद देखो 6:45 से 7:15 आधा घंटा पैकिंग मटेरियल स्टडी, नेट वेट, ग्रॉस वेट, मॉइस्चर चेकिंग, ये सब पैकिंग जो 5 कार्टून फाड़ के चेक करने बोल रहा था ना, वो चीज़ करना। आधा घंटे का टाइम मिलेगा इसको करना। वो लास्ट वाला 45 मिनट जो 7:15 से 8 बजे तक, ये क्या करना है, रिपोर्ट प्रिपरेशन। जहाँ जहाँ आपके जैसे उस्टर वगैरह क्या उसका प्रिंट आउट निकालना, कहीं रजिस्टर में सिंपलेस का उस्टर वगैरह लिखना पड़ता है, ड्राइंग का लिखना पड़ता है, वो लिखवाना। सारी चीज़ करके सोल्ड टू QA हेड, क्वालिटी कंट्रोल हेड को पहले दिखाना। उसके बाद फिर स्पिनिंग का GM या VP को दिखाना। ये 8 बजे तक पूरा काम ख़त्म करके जाना। अगर ये ख़त्म करके नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। और ये रिपोर्ट जो बन जाएगा इसको फाइलिंग करके या रजिस्टर में जो लिख के रखा सिस्टमेटिक में रखना है, ताकि आगे वो काम आएगा। और SQC इन्वेस्टिगेटर का यही काम है। एक ईमानदार SQC इन्वेस्टिगेटर चाहेगा तो कभी क्वालिटी ख़राब नहीं हो सकता, बराबर रहेगा। और आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।